हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है WTRSE। ठीक है, आपको पता ही होगा जब अपने पास कोई फ़ोन नेटवर्क इशू में नो सर्विस में आता है। ठीक है, नो सर्विस में फ़ोन आता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले WTRSE को चेंज करते हैं। ठीक है, और चेंज करने पे कभी कभी ये होता है कि चेंज करने पे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि चेंज करते हो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, दूसरा WTRSE लगाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। फिर तीसरा लगाते हैं, फिर भी सॉल्व नहीं होता है। तो क्या इसमें WTRSE खराब है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसके पैड लाइन को भी चेक करना पड़ता है ना, जो भी पैड लाइन है बना हुआ उसके लाइन को चेक करना पड़ता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि WTRSE को चेक करना है, कि WTRSE कैसे चेक करेंगे कि ये ओके है कि ख़राब है। ओके, और साथ में इसका वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या वोल्टेज बनता है। तो जैसे हम लोग चलते हैं, पहले डायग्राम पे चलते हैं, बोर्नियो डायग्राम। 1 मिनट गाइस, यस आ जाओ। हाँ, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऐसी है WTRSE का। ओके, तो इस ऐसी को हम लोग पहले चेंज करते हैं, और नो सर्विस में फ़ोन रहता है तो कभी कभी देखने को मिलता है कि ओके हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी को चेंज करने के बाद भी ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसा दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन, और ये जो लाइन आ रहा है ये 1.8 का और 1.0 का, जिसको हम लोग 0.9 वोल्टेज भी बोलते हैं। ओके, या चेक करते हैं तो 0.9 वोल्टेज भी देखने को मिलता है। अगर ये दोनों भी वोल्टेज नहीं बने ना, इस दोनों वोल्टेज भी अगर आना बंद हो जाए, तो WTRSE वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को नो सर्विस का देखने को मिलेगा। तो क्या ये दोनों जो लाइन होता है, ये अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या समझते हैं कि पावर ऐसे ही खराब है, क्योंकि पावर ऐसे से आ रहा है। तो हम लोग पावर ऐसे को चेंज करते हैं, है ना। तो समझते हैं कि पावर ऐसे खराब है। तो ऐसा नहीं होता कि पावर ऐसे खराब है। और ये कंडीशन क्या हो सकता है कि जब भी आपके पास नो सर्विस का फ़ोन है ना, तो आप सबसे पहले आप रेडियो चेक करोगे, रेडियो। ओके, रेडियो आप चेक करोगे ऑन है या ऑफ है। ओके, रेडियो चेक करोगे ऑन है कि ऑफ है। कंडीशन में पहले ये चेक करोगे रेडियो को। अगर रेडियो ऑन है तो ठीक है, अगर ऑफ है तो आपको नो सर्विस का एरर देखने को मिलेगा। और चाहे आप कितना भी पावर ये WTRSE चेंज कर लो, फिर भी आपका फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर रेडियो ऑफ है तो, उसके लिए RFC लाइन को चेक करना पड़ेगा, RF को लाइन को पूरे ट्रेसिंग करना पड़ेगा। रेडियो ऑन ऑफ है तो ठीक है। ये इसलिए जब भी आपका ऐसा हो कि नो सर्विस में फ़ोन है, तो पहला कंडीशन आप ये चेक करो सबसे पहले कि रेडियो ऑन है या ऑफ है। ठीक है, सेकंड आप ये WTRSE को चेंज करो, इसका पैड लाइन का वैल्यू चेक करो, जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करो, है ना। ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1.8 वोल्टेज 1.0 वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। और एक चीज़ और देखो, आप जब ये हार्डवेयर सॉल्यूशन देखते हो ना, तो आपको दो ही वोल्टेज आ रहा है पावर ऐसी में देखने को मिल रहा है कि दो ही वोल्टेज, मतलब कि पावर ऐसी का इन हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, पावर ऐसी के अंदर 4 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 2 वोल्टेज आ रहा है ना, तो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को, अपने डायग्राम पे दिखाता हूँ मैं आप लोग को। हाँ, ये जो आप मेरा डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया हूँ आप लोग के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए पावर ऐसी मैंने लिया हूँ, और एक WTRSE है, ये WTRSE है। ओके, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये जो लाइन आ रहा है ना, ये पावर ऐसी से एक लाइन आ रहा है 1.8 वोल्टेज का। ठीक है, LDO VRAGE का 1.8 वोल्टेज का, जो आपको RFC लाइन को बना रहा है, मतलब पिन नंबर 17 पे आ रहा है। याद रखना आप लोग, पिन नंबर 17 पे ये आ रहा है।
अगर ये कैपेसिटर, ये जो रजिस्टर है, अगर ये रजिस्टर ख़राब हो जाए तो वोल्टेज आना बंद हो जाएगा और आपको फ़ोन नो सर्विस में रहेगा। ठीक है, नो सर्विस में फ़ोन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा अगर ये भी लाइन प्रॉब्लम हो जाए, ये अगर रजिस्टर ख़राब हो जाए तो। ठीक है, और दूसरा देखो आप लोग, ये जो वोल्टेज आ रहा है, एक वोल्टेज आ रहा है 1.0 वोल्टेज का। ठीक है, जिसे हम लोग चेक करेंगे तो 0.9 वोल्टेज भी देखने को मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज उसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में दो ही दिखा रहा था लाइन, मतलब 1.8 का और 0.1.0 का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जब ये वोल्टेज ऑट होता है पावर एसी से, ये जो वोल्टेज ऑट होता है पावर एसी से, ये क्या होता है, 3 लाइन में डिवाइड हो जाता है। ये देख रहे हैं, 3 लाइन में जाता है, एक इधर जाता है। ठीक है, जो आपको VDD बना रहा है, देखो VDD का लाइन देखो 4 लाइन बना है ना VDD का, तो VDD का एक बना रहा है आपको RF1 DIG। ठीक है, DIG का लाइन, एक आपको लाइन जा रहा है VDD RF1 TX। ठीक है, और एक आपको पिन, ये आपको VDD RF1 आपको पिन नंबर 35 पे देखने को मिलेगा, और RF1 TX आपको पिन नंबर 25 पे देखने को मिलेगा। अब VDD, ये जो तीसरा लाइन बन रहा है, इसमें आपको RF1 RX पिन नंबर 30 पे मिलेगा। ठीक है, ये आपको पिन नंबर 30 पे मिलेगा, और इसका आपका GR वैल्यू आप याद रखना, GR वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 250 से लेके 800 तक GR वैल्यू देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो लाइन होता है, इस लाइन को इसको जो बोलते हैं, इसको हम लोग DIG है ना, तो DIG को हम लोग DRX नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है। ये RF जो है TX का, T या RF का, जो इसे हम लोग TX कहते हैं। ओके, और RX है तो RX के नाम से जानते हैं, इस पता ही हुआ। रिसीविंग, ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये रिसीविंग होता है। DRX के नाम, DG को DRX नाम से जानते हैं। ओके, तो मैं ये बतलाने वाला हूँ, ये जो पावर एसी से लाइन ऑट होता है, ये 1.0, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 लाइन अलग डिवाइड हो जाता है, 3 वोल्टेज दिस जाता है, बनता है एक बोलना है VDD RF1, एक RF1 TX, एक बनता है RF1 RX। ठीक है, तो अगर ये रजिस्टर, सपोज करो ये जो रजिस्टर है ना, अगर ये रजिस्टर, ओके, ये रजिस्टर ख़राब हो जाए, या मतलब ये टूट जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए ये रजिस्टर, तो क्या होगा इस कंडीशन में भी, तो यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा ना, तो ये मतलब कि WTR3 पे वोल्टेज नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, आपको नो सर्विस का फ़ोन देखने को मिलेगा। तो इसलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन से जो सॉल्व कर रहे हैं, फ़ोन को बना रहे हैं, जिन्हें बोर्नियो का सेमेस्ट्री डायग्राम रीडिंग करने नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको 2 ही लाइन दिखा रहा है, एक दिखा रहा है BG मतलब कि 1.8 और 1.0, जो सीधा दोनों पावर एसी में जा रहा है। ओके, ये 2 ही लाइन दिखा रहा है हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो इसलिए ये अगर सेमेस्ट्री डायग्राम रीडिंग करना आ रहा है जिन लोगों को, वो लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह था, मैं इसको सेमेस्ट्री डायग्राम में भी दिखा देता हूँ आप लोग को, समझ गए। ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, सेमेस्ट्री डायग्राम में भी दिखा देता हूँ किस तरह लाइन जाता है। ये तो मैं अपने डायग्राम पे बनाया था, जो मैंने आपको इस तरह दिखा दिया था। चलते हम लोग सेमेस्ट्री डायग्राम पे, इसे आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलो सेमेस्ट्री डायग्राम पे चलते हैं। ये देखो आप लोग, अभी मैं बतलाया था 2 लाइन आउट होता है ना पावर एसी से, 1.8 का और 1.0 का, जो आपको WTR पे जाता है। और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से होते हुए या इस कैपेसिटर पे होते हुए ये पावर WTR में इन होता है ना। यहाँ पे 2 ही लाइन दिखा रहा है। और सेमेस्ट्री डायग्राम में आप लोग देखो, ये देखो, ये तो मैंने ये है आपको WTR का, और यहाँ मैंने निकाल चुका हूँ। ठीक है, 2 है, एक देखो ये है आपको वोल्टेज का, और दूसरा है आपका कंट्रोल का। ठीक है, कंट्रोल का है। तो हम लोग वोल्टेज को पहले चेक ये देखेंगे, है ना। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दूँ क्या, ये देख पा रहे हैं आप लोग,
ये जो लैन बन रहा है ये देखो, VDD का 4 लैन आउट हो रहा है ना, 4 लैन है ना, 4 लैन आउट हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं ना, 4 लैन आउट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक सेट तक ग्राउंड है, तो इसको अपने लोग जब मतलब कि सर्चिंग करेंगे, मान लो कोई भी लैन को सर्च करते हैं, इस लैन को ही सर्च करते हैं, जब इसको हम लोग सर्च करेंगे तो ये लैन कहाँ जाएगा, आपको देखो इसमें कोई कंपोनेंट लगा रहता है, जो ये देखिए आप लोग, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको ये देखिए, आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा होगा वीडियो। यहाँ पे देखिए ये RF1 RX, ठीक है, WTR का RF1 RX, ये लाइन आपको देखिए, ये LDO वीरेज LDO 1.0 से आ रहा है वोल्टेज, जहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल सकता है, 0.9 वोल्टेज भी देखने को मिल सकता है। यही मैंने अपने डायग्राम में भी मैं आपको समझाया था, है ना। तो ये एक कैपेसिटर से होते हुए, यहाँ देख सकते हैं, ये कैपेसिटर होते हुए एक चल जाता है DIG लाइन पे, ठीक है, जहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ, 0 ओम का, सब 0 का रजिस्टर लगाता है, 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है, और ये एक आ जाता है लाइन इस पे। तो मैंने बताया था कि अगर ये रजिस्टर भी खराब हो जाए ना तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये भी रजिस्टर खराब हो जाए तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए, ये जो लाइन जा रहा है RX का, ये पिन नंबर 30 पे जा रहा है, और TX का पिन नंबर 25 पे जा रहा है, और DIG का जा रहा है आपको RF का लाइन 35 पे, और ये RF2 VDD RF2 का 17 पे जा रहा है लाइन, है ना। तो इस तरह लाइन जा रहा है। तो हम लोग इसको जो सर्चिंग करेंगे, जो सर्च करेंगे अपने लोग, तो ये लाइन जो है कैपेसिटर, हाँ, ये जो कैपेसिटर है ना, ये जो कैपेसिटर जा रहा है ये लाइन आपको, तो ये वोल्टेज आपको आ रहा है पावर एसी से, पावर एसी से वोल्टेज आ रहा है 1.0 वोल्टेज आउट हो रहा है पावर एसी से। तो इस कैपेसिटर से होते हुए ये 3 वोल्टेज आपको डिवाइड हो जाता है, 3 जगह डिवाइड हो जाता है, एक इधर चल जाता है VDD RF DG पे, और एक RF TX पे चल जाता है, और एक जाता है RF RX पे रिसीविंग पे, ठीक है। तो ये रजिस्टर भी खराब हो जाता है, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये जो कैपेसिटर है ना, तो वोल्टेज जो आ रहा है इस पे, तो आप इस दोनों कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो। तो इस कैपेसिटर को आप कॉपी करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये वोल्टेज जा कहाँ रहा है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, और इसके कॉपी करके मैं लेआउट में गया और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। जब इसको यहाँ पे आप पेस्ट करोगे और सर्च करोगे, ये देखो, ये कैपेसिटर कहाँ देखने को मिल रहा है अपने लोग को, कुछ यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ना, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसे आप लोग बिट मैप में देखो, अब ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, जब हम लोग बिट मैप में जाएंगे, ये देखिए, बिट मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा है। तो ये कैपेसिटर कुछ ये लगा था ना, ये था ना, देख लेता हूँ अपने लोग लेआउट में, आई होप ये यहाँ पे है, इस टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ है ना। तो जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये ना, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो देखो ये पावर ऐसे से आ रहा है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पे आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ओके, कहाँ करोगे, इस कैपेसिटर पे आप लोग वोल्टेज चेक करोगे। ओके, तो फिर आप लोग को पता चलेगा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरह सारा कैपेसिटर पे आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें आपको मैं ये बता दूँ, एक लैन जो होता है ना, बैंड ये बेस बैंड का जो इशू आता है, उस वो लैन क्या होता है, एक्सो का लैन जो होता है ना, एक्सो का लैन, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक्सो का लैन कहाँ गया, 1 मिनट गैस, 1 मिनट, ये देख रहे हो कंट्रोल में आप लोग,
ये एक्सोकैलेन, ये लाइन आप देख पा रहे हो एक्सोकैलेन, ठीक है। कंट्रोल में जो WTRXO इन हो रहा है, अगर ये लाइन अगर ब्रेक हो जाए, अगर ये लाइन का मतलब कि जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट लगा होता है इसके बीच में, अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे तो कंपोनेंट लगा रहता है, अगर ये लाइन भी ब्रेक हो जाएगा ना तो क्या होगा, आपके फ़ोन में जो बेस बैंड बनता है ना, आपका फ़ोन ऑन होगा, सारा कुछ ओके रहेगा। जब आप ऑन करोगे तो बेस बैंड वर्जन आपको शो नहीं करेगा, फिर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, बेस बैंड वर्जन का प्रॉब्लम। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था WTRS पे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं आप लोग के लिए हर रोज़ न्यू वीडियो अपलोड करते रहूँगा और न्यू कुछ देखने को, आपको सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।